चलिए, तो ये हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है, मालको वाला पोर्शन होता है। चलिए फैक्ट्स, फैक्ट्स की बात करते हैं तो दो चार फैक्ट्स लिखे फटाफट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, द्वितीय नंबर की महत्वपूर्ण उद्योग है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आयरन के बाद। एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा जो यूज किया होगा आपने सुने होंगे, या तो एल्युमिनियम के क्या होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन वगैरह आप घर पे यूज करते हैं एल्युमिनियम के, या वायर्स होते हैं एल्युमिनियम के, बहुत फेमस होते हैं, तार होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों मेजर होते हैं। क्यों होते हैं वायर्स, कोई भी वायर उसका क्यों बनाया जाता है भाई, सीधी बात है, गुड कंडक्टर होगा बैड कंडक्टर होगा वायर, भाई उसमें इलेक्ट्रिसिटी जानी है ना, तो गुड कंडक्टर है, तो ठीक है, बिल्कुल सही लिखिए। एरियाज तीन, नंबर एक पहला होता है यूटेंसिल्स बर्तन, दूसरे होते हैं वायर्स, तीसरा ध्यान रखिएगा हवाई जहाज जो होता है वो एल्युमिनियम होता है, लोहा नहीं होता है, ध्यान रखिए, नोट कीजिए। एक्सटर्नल लेयर हवाई जहाज की होती है एल्युमिनियम की, उसके पीछे रीजन, पहला चीज लाइट वेट, दूसरा नो फायर, आग नहीं लगती एल्युमिनियम में, आप चाहे जितना जलाइए एल्युमिनियम काला पड़ जाएगा, आग नहीं लगती कभी, एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए तो अलग बात होती है, ठीक है, ठीक। इसके अलावा रेल कोच, ये टॉप थ्री पूछा हुआ है, टॉप थ्री मैंने बता दिया, बट उसके अलावा भी लिखिए रेलवे, रेलवे में बहुत एल्युमिनियम का यूज होता है। डिफेंस एक्सेसरीज, रक्षा क्षेत्र में। थर्ड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि द प्लांट फॉर ऑब्टेनिंग एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट और फॉर एल्युमिनियम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। सिंपल है, एल्युमिनियम बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, और चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, तीनों चीज चाहिए। सामने इमेज जो आप देख रहे हैं ये इमेज बॉक्साइट की माइंस है, तो जहां पे बॉक्साइट निकलेगा एल्युमिनियम इंडस्ट्री उसी के आसपास होगी। अरे यार जहां भाई सिंपल है ना यार, चावल जहां होगा वहीं तो खाना बनेगा, सेम कहानी। तो ये सामने जो इमेज है ये किसकी है, बॉक्साइट की माइंस है, जो मैंने पीछे माइंस उसकी बताई थी आयरन वाली माइंस, ये बॉक्साइट की माइंस है। तो ये आप क्योंकि मैं बोलूंगा तो बहुत समस्या हो जाएगी, आप खुद कर लीजिएगा भाई, ठीक है, तो लिख लीजिए लिस्ट ऑफ बॉक्साइट माइंस। मैं कल चेक ही करता हूँ, तुम लोग करो को, ये कल मैं सब चेक करूंगा। हाँ 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 कर देते हो तुम लोग, कल सुबह बताता हूँ मैं, कल आप चेक करेंगे तभी क्लास में एंट्री होगी, ठीक है। चलो बॉक्साइट माइंस, तो ये आपके सामने कोल्हापुर है, बहुत अरे तगड़ी, ये तो अभी मैं आपको दे रहा हूँ, जब कल मैं आपको मिनरल्स कराऊंगा तो मिनरल्स के अंदर के ऐसी ऐसी माइंस होंगी जिसके नाम तक आपने नहीं सुने हैं, ऐसी ऐसी है, खरंजर परंजर पता नहीं कौन कौन सी माइंस रखी है आईएएस में, तो इसीलिए आपके लिए कम से कम वो तो जान लो, कोल्हापुर, खेड़ा, सांबरकाठा वो तो जानते हो कम से कम। चलो ये माइंस हो गई, दूसरा यूजर्स हो गए। चलो नेक्स्ट आओ, नहीं रहने दो हैं लिस्ट में, मतलब कौन सी लिस्ट में, माइंस कवर करनी है, इधर माइंस का नाम उधर स्टेट का नाम, जितनी मिल जाए, जो आप गूगल करिए, जो आपके सामने है कॉपी करिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ सिविल्स में कहाँ से उठा ले। मैं बता एक से एक नाम ऐसे आए थे 2017 18 के प्रीलिम्स का था, 17 या 18 का था, पता नहीं कहाँ से माइंस पूछ लिया था उसने, मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ, तो इसीलिए भाई रिस्क मत लीजिए किसी चीज को लेकर। चलो नेक्स्ट आओ, एल्युमिनियम इंडस्ट्री। नेक्स्ट आइए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एल्युमिनियम के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल ध्यान रखिए उसको बोलते हैं शायद वस्त्र उद्योग। तो जो टेक्सटाइल होते हैं सामने आपके चार अलग टाइप है, उसके अंदर के टेक्सटाइल के नाम ये लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, यार्न, दूसरा लिखा हुआ है फाइबर, फैब्रिक और गारमेंट्स। तो कायदे में जो इसमें टेक्सटाइल होते हैं, आपको पढ़ने सारे नहीं है, नोट कुछ नहीं करना, बता दे रहा हूं मैं आपको। टेक्सटाइल आपको जो पढ़ने हैं वो चार पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला कवर होगा सिल्क, दूसरा आप कवर करेंगे वूल, तीसरा कवर करेंगे कॉटन, और फोर्थ कवर करेंगे आप जूट, ठीक, इन चारों को कवर करना। तो नोट कीजिए सिल्क, सिल्क, दूसरा कवर करेंगे कॉटन, थर्ड है वूल, फोर्थ है क्या, जूट, ये चारों कवर करने हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे में तो बहुत समस्या हो जाएगी आपको। चलो तो एक एक करके चलिए, पहला आइए, अच्छा हैंडलूम पावरलूम का डिफरेंस सबको पता है, यहां सामने हथकरघा आप देख रहे हैं, हाथ से नहीं कपड़े देखा है आप लोगों ने, गांधी जी की फोटो तो बहुत देखी होगी ना, वैसे ऐसे करके जो हैंड से चलाते हैं वो हैंडलूम होता है। ऑब्वियस बात, अगर हैंडलूम में आप यूज करेंगे तो दो तीन चीजें हैं, पहली चीज है कॉस्टिंग हैवी होगी, दूसरी प्रोसेसिंग धीरे होगी, क्योंकि हाथ से बनाएंगे किसी सामान को नहीं, वो क्या बुनना, क्या बोलते, कातना बुनना कुछ बोलते ना,
तो लॉजिक इसको हैंड से करना, समझ रहे, एक एक सुई लेके वो तो वो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए हैंडलूम के जो सामान होते हैं बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि सीधी बात है मैनुअली वर्क में और मशीन वर्क में डिफरेंस होता है। उधर वाली इमेज क्या है आपकी, पावर लूम जो बिजली से चलती है, मतलब इंडस्ट्री होती है, तो वो कपड़े बनने बहुत आसान है। आपने जनरली इधर वाले देखे होंगे, इंडिया में 90-95% पावर लूम आ चुका है। फिर भी 2-4-10-20 जगह ऐसी है जहाँ पे अभी भी हैंडलूम का काम होता है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो नहीं होता, जहाँ पे वो, अरे तुम लोग के जो कपड़ों में खास करके गर्ल्स वाले में नहीं वो मोती होती है सब लोग, वो हैंडलूम में ही हो पाता, वो उसमें नहीं हो पाता, ठीक है। इसीलिए वो थोड़ी सी कॉस्टिंग क्या होती है, महंगी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक बार आया डिफरेंस, सबको पता है हैंडलूम। अच्छा, दूसरी चीज, हैंडलूम और पावर लूम की समस्याएं आई हुई है, मेंस में लिख सकते हैं। पावर लूम सेक्टर की क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और हैंडलूम की क्या हो सकती है, दोनों में डिफरेंस खुद लिख लो, खाली हेडिंग बस डालो, लिखाऊंगा कुछ नहीं, सब पता है आपको। हैंडलूम वर्सेस पावर लूम, इसको हिंदी में भी सेम ही बोलते हैं, हथकरघा शायद बोलते हैं, हथकरघा और पावर है ना, बिजली करघा, शिल्प नहीं हथकरघा, हाँ हथकरघा, हथकरघा, और दूसरा लिखिए बिजली करघा, वो तो हैंडीक्राफ्ट होता है, ठीक है। तो हैंडलूम और पावर लूम समझ गए। तो इसमें सीधी दो चीज, नंबर एक डिफरेंस, अंतर क्या होता है आप समझ गए होंगे अंतर। दूसरा लिखिए प्रॉब्लम्स ऑफ ईच, दोनों की अपनी अपनी समस्याएं होंगी, 5-5, 10-10 समस्याएं पॉइंटर टू लिख सकते हो। हैंडलूम में यही दिक्कतें हैं, पावर लूम की ये दिक्कत, पावर लूम की दिक्कत बताओ मेरे को, हैंडलूम की तो बहुत कॉमन है। पावर लूम का इश्यू, पावर ना ना, वो इश्यू थोड़ी है, हैवी इन्वेस्ट, मशीन खरीदने में महंगी पड़ेगी ना, ये एक मान सकता हूं, ठीक। बिजली वाली चीज का बिजली चल रही, गलत बात। तो आप बताइए पहली चीज, और हाँ लिख सकते हो, चौथे पांचवे पे लिखना, पहले ही ना हाथ ले आओ, पहले लिख दो मर गया उसके कपड़ों में खून लग गया, कौन पहनेगा है? क्या चीज, क्या चीज, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, हाँ ये पॉसिबल है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट, मशीन अगर आप लाएंगे तो हैंडलूम की तो एम्प्लॉयमेंट जाएगी, ठीक बात, बट ये दोनों निगेटिव हो गए। और थोड़ा वैसे था, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लक्चुएशन ऑफ लाइट, क्योंकि पावर लूम तभी हो सकती है जहां पे लाइट प्रॉपर रहेगी, तो इस एरिया में जहां लाइट कटती जाएगी, आधा कपड़ा बना आधा बना ही नहीं। अब एग्जाम्पल, एक हाथ बना दूसरा हाथ नहीं बना, अब वेट कर रहा लाइट है दूसरा हाथ बने, समस्याएं हैं, ठीक है, ठीक है, लगभग आप समझ गए, आप समझ गए, ठीक है। पावर लूम हैंडलूम समझ गए, चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ। ठीक है, जूट छोड़ दो, पहले जूट इंडस्ट्री आ गया, बट आप पहले चलो पहले एक एक करके कर लेते हैं। पहला जूट इंडस्ट्री, अभी हेडिंग तो कोई नहीं डाले हो ना, जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, जूट आप सभी लोगों ने देखा है। जूट का आपके घर में कोई सामान है, क्या सामान है, बैग्स हैं, हाँ तुम लोग बैग बड़ा लगते जूट वाला, और कुछ बैग के अलावा, बोरी, डेकोरेटिव आइटम, हाँ ठीक बात है, बिल्कुल सही, बोरी वगैरह आपने देखी होगी गांव देहात से, जिसमें वो गेहूं आता है, देखा ब्राउन कलर की सबने। हम लोगों के स्कूलों में टाट होती थी, टाट जानते, जिसपे बिछा करके हम लोग प्रार्थना करते थे, आप लोगों के यहाँ सीबीएसई में खड़े होकर करते ना, तो इसीलिए सुनता नहीं, बैठ के सुनते हैं भगवान, तो बैठा बिछाते थे, अच्छा खुद ही बिछाते थे, खुद ही उठानी होती थी झाड़ करके, हाँ। और इसके अलावा गेहूं की जो बोरियां होती हैं, और तीसरा जो आप लोगों ने बता दिया क्या, हाँ ठीक है, डेकोरेटिव आइटम वाले में बैग वगैरह हो जाते हैं, जूट देखा सबने है ना, जूट, ठीक। सामने लिखा हुआ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, जूट की लिखे फटाफट। नंबर 1 सेकेंड इंपॉर्टेंट फाइबर, दूसरे नंबर का फाइबर होता है आफ्टर कॉटन, कॉटन के बाद दूसरे नंबर का है वाई, वाई रीजन, नंबर 1 सॉफ्टनेस, कोमलता, स्ट्रेंथ मजबूती, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी समझते हो, मुड़ाव, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फाइबर एक रूपता, और चीप प्राइस सस्ता, ठीक हो गया। तो जूट हरे, ये ध्यान रखना, ये जो पांचों पॉइंट लिखे हो सब में चिपकाना, सारे फाइबर सेम ही हैं, ठीक है, तभी तो टॉप पे चल रहे हैं। इसमें एक जगह नहीं आएगा, वूल वाले में थोड़ा सा नहीं आएगा, हाँ जूट खिंचता है थोड़ा, नहीं नहीं, टेंसाइल होता है जो मुड़ता है, और इलास्टिक को इलास्टिक मुड़ता नहीं है। अबे लिखो, अगला लिखे क्लाइमेट, सेम ही चीज है वो, क्लाइमेट, क्लाइमेट में 2-3 चीजें जरूरी है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट देखो बोर्ड पे ये लिखा हुआ है, रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, रेनफॉल देखो ना सामने, रेन कितनी दी हुई है
120 टू 150 सेंटीमीटर, ये मेजर रेन होती है भाई। तो ये सामने बोर्ड में आपके इधर साइड में क्या लिखा हुआ है, ये मैप दे रखे हैं, ठीक। तो इन मैप को ठीक से बनाना, खास करके दो तरह के येलो आपको दिख रहे हैं, 3 येलो हैं, 3 है। यहां पे देखो जो सबसे डार्क वाला पोर्शन दिख रहा है वेस्ट बंगाल और बिहार है। सबसे बड़ी इश्यू क्या था, जो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, तो पूछे अगर कभी आपको जूट उद्योग की समस्या प्रॉब्लम क्या है, तो जो मेजर इश्यू था वो जब हम लोग सेपरेट हुए थे, भारत पाकिस्तान बना था, तो बांग्लादेश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उस समय तो बांग्लादेश इसका हिस्सा था। तो प्रॉब्लम क्या हुई थी कि इंडिया में जो जूट था उसकी इंडस्ट्री आ गई थी, और जो कच्चा माल था वो बांग्लादेश में चला गया था, समझ गए, जो बंटवारा हुआ था। तो प्रॉब्लम क्या हुई, एक चीज बताइए, इंडस्ट्री लगाना आसान है कि रॉ मटेरियल उगाना? भाई सीधी बात है, अगर आपके घर में सामान उगेगा ही नहीं तो इंडस्ट्री, तो पैसा ले आप इंडस्ट्री लगा लोगे, लेकिन सामान ही नहीं बनेगा। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमारे लिए हुआ। लेकिन गवर्नमेंट के एफर्ट्स के थ्रू प्रेजेंट टाइम ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हम बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पर हैं जूट प्रोडक्शन में। समझ गए बात को? रीजन आपके सामने, बिकॉज ऑफ द सेपरेशन। इंडस्ट्री किधर चली गई थी, हमारे पास, और उधर क्या चला गया था, रॉ मटेरियल। ठीक बात हो गई। तो यहां पे देखो 2 एरिया दे रहा है, पहला तुमको क्या दे रहा है, बिहार, दूसरा क्या दे रहा है, वेस्ट बंगाल। तो ये दोनों आपके मेजर एरिया हो गए, ठीक है। खैर, पर उससे पहले ही लिखिए क्लाइमेट। क्लाइमेट में नोट करिए, नंबर 1 24 डिग्री से 35, 24 से 35 डिग्री का टेम्परेचर, ये लगभग बारिश वाले टेम्परेचर होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, रेनफॉल 120 से 150, 120 टू 150 सेंटीमीटर रेनफॉल। और तीसरा आपको दिख रहा होगा 80 टू 90% ह्यूमिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 90% ह्यूमिडिटी मतलब लगभग सिचुएशन किसकी है, रेनफॉल की है, 100% पे हो जाती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। देखा, ये तो सीधी बात है, जहां भैया पानी होगा वहीं पे ये उगाई जाएंगी। तो लिखो सबसे इंपॉर्टेंट है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो सबसे ज्यादा पानी आपको कहां मिलता है, दामोदर रिवर के आसपास बहुत ज्यादा है वहां पर। ठीक। सॉइल लिख लो, सैंडी और क्ले। सैंडी और क्ले, बलुई मिट्टी और क्ले। क्ले मतलब समझ गए, क्ले चिकनी मिट्टी, ठीक है। रीजन, नेक्स्ट हेडिंग, रीजन जूट के टॉप 3, इसमें 5 दिए, आप 3 ही लिखो। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ठीक। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जूट जो होता है वो आंध्र प्रदेश में भी उगाया जाता है, ये ध्यान रखना बस। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो कि जूट की बेल्ट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर भी है, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट, प्रोडक्शन की देखो, इसमें लिखा है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, बांग्लादेश क्लोजली फॉलो इंडिया। प्रोडक्शन में याद रखिए भारत पहले पर है, बट चूंकि जूट का कंजम्पशन इंडिया में ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम एक्सपोर्ट करने में दूसरे नंबर पर हैं। लिख लीजिए, प्रोडक्शन में पहले पे इंडिया, जूट प्रोडक्शन में पहले पे, और क्या बोलते हैं किसमें, एक्सपोर्ट में दूसरे पे। एक्सपोर्ट में दूसरे, पहले पे बांग्लादेश है, प्रोडक्शन दूसरे। भाई प्रोडक्शन में भले वो दूसरे पर है क्योंकि वहां पे डिमांड कम है ना जूट की, तो भेजता ज्यादा है। अब आप ही के घर में मैंने पूछा जूट का सामान चेक करोगे तो आपने एक बैग बताया, एक आध डेकोरेटिव आइटम होंगे, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है ना। तो बाकी इसका मतलब डिमांड नहीं उतनी, महंगा भी है इसलिए। ठीक है, हो गया, जूट क्लियर हो गया सबको। चलो, ये है सामने जूट प्रोडक्शन के स्टेट आपके दिए हुए हैं, तो एरिया वाइज मैंने आपको बता दिया, नीड नहीं है, डेटा उतारने की नीड नहीं होती है, ये डेटा तो अपडेटेड हो ही जाता है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंडस्ट्री आ जाओ, सिल्क। सिल्क मैप जहां होगा बताऊंगा मैं। मैप मेनली आते हैं 2 ही 3, आयरन स्टील में आएगा, कोयले में आएगा, पेट्रोलियम में, बस, बाकी मैप नहीं आता। सिल्क, सामने सिल्क आप देख रहे होंगे, इन प्राणियों को पहचानते हैं आप, क्या है ये, सिल्क वॉर्म होते हैं बेसिकली, इसी को बोलते हैं सिल्क के कीड़े वगैरह। ठीक है, सिल्क वॉर्म बोलते हैं। सिल्क की खेती को क्या बोलते हैं, कम से कम 20 बार क्वेश्चन है यूपी, सीरीकल्चर, याद रखिए, लिख लीजिए नहीं पता जिनको, SERI, सीरीकल्चर, सिल्क की खेती को बोलते हैं। ठीक है, डन। अब ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये आपको सिल्क के 4 टाइप हैं। देखिए, टाइप ऑफ सिल्क, सिल्क को हिंदी में भैया क्या बोलते हैं, रेशम, रेशम बोलते हैं ना, हाँ रेशम। तो ये 4 तरीके के आपके होते हैं रेशम, नोट कीजिए एज इट इज, मलबरी, एरी, टसर, मूंगा, नोट करते चलिए। चारों सिल्क के नाम, मलबरी, एरी, टसर, मूंगा।
मलबरी, इरी, टसर और मूंगा। ठीक है, ठीक। ये सामने आप देख रहे होंगे कोकून वगैरह स्टेज होती है, शायद इसमें मैंने दी होगी। ये देखिए, ये सामने आप स्टेज देख रहे हैं एडल्ट। ऊपर यहाँ एग से शुरू करिए, दिख रहा है एग वाला पोर्शन, वहां से साइकिल कंप्लीट होकर के पांचवें प्यूपा तक बनता है। प्यूपा दिख गया आप लोगों को? ये तो ये जो पुपा होता है इसी को किस में डालते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, तो इसकी बॉडी हट जाती है और इसमें से रेशम निकल जाता है। ठीक है, मे बी मैंने दिया होगा इसमें, नहीं। ठीक है, सिल्क इंडस्ट्री लिख लीजिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ, नीट नहीं, खाली बस उसके नाम ध्यान रखना उसकी। देखो, फॉर्मेशन ऑफ सिल्क, फॉर्मेशन ऑफ सिल्क, सिल्क का बनना। अब प्यूपा स्टेज, प्यूपा स्टेज, प्यूपा स्टेज से सिल्क बनता है, प्यूपा स्टेज से सिल्क बनता है। मैं दिखाई दूं आपको यार, प्यूपा स्टेज। ठीक है, लार्वा स्टेज होता है, फिर मॉल्टिंग होती है सिल्क की। लिखो प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, सिल्क को बनाया कैसे जाता है। कल्चर लिख लियो, सेरीकल्चर लिखो, सेरीकल्चर मतलब लिख लियो तो देखो 4 स्टेजेस, देयर आर 4 स्टेजेस, देयर आर 4 स्टेजेस इन सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में 4 स्टेजेस आती हैं। पहला होता है एग, पहला होता है एग,